प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन 12वीं की भूगोल में तीसरा अध्याय है जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि, उस पर चर्चा करेंगे। विगत क्लास में भी इसके बारे में चर्चा हुई थी। जनसंख्या वितरण क्या होता है, घनत्व क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। विश्व में जनसंख्या जो वितरण है वो असमान है। इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारक हैं। यदि जनसंख्या वितरण को विभिन्न देशों के अनुसार देखें तो भी उनके क्षेत्रफल और जनसंख्या के वितरण में पर्याप्त विषमताएं देखी जाती है। विश्व के कुछ बड़े राष्ट्र कम जनसंख्या वाले हैं तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे देशों में जनसंख्या का जमाव है वो अधिक है। ऐसे में ही जैसे चीन है, चीन विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। उसके बाद में भारत है जो दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राष्ट्र है विश्व का। संयुक्त राज्य अमेरिका है और चौथा इंडोनेशिया है और पांचवा ब्राज़ील है। ये ऐसे राष्ट्र हैं जो विश्व के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कहलाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन देखें तो देखो, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा आता है, लेकिन उसमें कनाडा या रूस में जनसंख्या अधिक नहीं है। भारत है वो यह विश्व का 2.4%, भारत में 2.4% विश्व के कुल क्षेत्रफल का भाग है और यहाँ 17.5% जनसंख्या निवास करती है। यानी सेंसस 2011 के अनुसार भारत में विश्व की 17.5% यानी 17.7% जनसंख्या निवास करती है, जबकि विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में भाग है वो 2.4% है। तो कम क्षेत्रफल होते हुए भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राष्ट्र है चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, उसके बाद पाकिस्तान, रूस, बांग्लादेश, जापान, नाइजीरिया, मैक्सिको, जर्मनी, वियतनाम, फिलीपींस, मिस्र, टर्की, इथियोपिया, थाईलैंड, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और इटली, ये ऐसे राष्ट्र हैं जो जनसंख्या अधिक रहती है। और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश चीन है, जिसकी जनसंख्या 2013 के अनुसार 1357 मिलियन है। आकार की दृष्टि से भारत यानी दूसरे स्थान पर है, जहाँ 1276 मिलियन जनसंख्या विश्व की रहती है। 316 मिलियन जनसंख्या के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है और इंडोनेशिया में विश्व की 248 मिलियन जनसंख्या रहती है, जबकि ब्राज़ील में 196 मिलियन जनसंख्या रहती है। विश्व की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि विकासशील देश और कम विकसित राष्ट्र यानी कि राष्ट्रों में हो रही है। सर्वाधिक यानी जनसंख्या जो वृद्धि है वो या तो विकासशील देश हैं या कम विकसित देश हैं उनमें हो रही है। जैसे नाइजीरिया अफ्रीका का देश है जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश है। नाइजीरिया है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, ईरान, इराक, ये ऐसे राष्ट्र है जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। और ये विकासशील या कम विकसित राष्ट्र है, जबकि विकसित जो देश हैं, जापान है, ब्रिटेन है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इन के अंदर यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर 0 या 1% के आसपास है। विश्व में यानी कि जनसंख्या वितरण के स्थानिक दृष्टिकोण के अनुसार विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। और विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से अपन 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें अधिक सघन जनसंख्या वाले प्रदेश हैं, सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश,
विरल जनसंख्या वाले प्रदेश और अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश। यदि सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश राष्ट्र देखें तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राष्ट्र है वो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राष्ट्र है। इसके अलावा तुवालू और नियो ये ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ बिल्कुल कम जनसंख्या निवास करती है। तो सबसे पहले सघन जनसंख्या वाले जो प्रदेश हैं, विश्व के 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सघन जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। इन प्रदेशों में जैसे पूर्वी एशिया का चीन है, पूर्वी एशिया का चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग, ये जो पूर्वी एशिया के देश हैं चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग। दक्षिणी एशिया में भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है एवं संपूर्ण दक्षिणी एशिया में संपूर्ण जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश तथा इसमें शामिल है। और उत्तरी पश्चिमी यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, इटली आदि देश इसमें सघन जनसंख्या की श्रेणी में आते हैं। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी कनाडा इसमें सम्मिलित है। उत्तरी अमेरिका के अंदर और सन 1779 में औद्योगिक क्रांति के उपरांत यहाँ जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हुई है। तो मित्रों, जनसंख्या के अधिक वाले जो राष्ट्र है उसमें जैसे एशिया की दृष्टि से देखें कि एशियाई दृष्टि से यहाँ जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं ये चीन, हांगकांग, वियतनाम, दक्षिणी कोरिया, जापान, यहाँ पे जनसंख्या अधिक रहती है। चीन में अधिक रहती है, हांगकांग में अधिक रहती है, वियतनाम में अधिक रहती है, जापान में जनसंख्या अधिक रहती है। यदि दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों के अंदर भारत है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, ये राष्ट्र है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या अधिक रहती है। इसके अलावा यहाँ दक्षिणी पूर्व में इंडोनेशियाई देश हैं, लाहौस, वियतनाम वाला जो देश हैं, ये इंडोनेशिया विश्व का चौथा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कहलाता है। उत्तरी पूर्वी यूरोप के अंदर यहाँ जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यहाँ जनसंख्या अधिक रहती है। उत्तरी अमेरिका में भी, जहाँ उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी का जो क्षेत्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी कनाडा का क्षेत्र, यहाँ जनसंख्या अधिक रहती है। और ये विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले यानी क्षेत्र है। यदि सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश हैं, सामान्य जनसंख्या वाले जो प्रदेश हैं, सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश में एशिया में के अंदर भारत का कुछ हिस्सा इसमें शामिल है। इसके अलावा यानी कि पाकिस्तान का क्षेत्र है और यहाँ चीन का पूर्वी का जो क्षेत्र है, रूस का जो क्षेत्र है, ये इसमें शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे सामान्य जनसंख्या रहती है। यहाँ भी सामान्य भी जो न्यू पापुआ गिनी, यहाँ द्वीपों के अंदर सामान्य जनसंख्या रहती है। दक्षिणी अफ्रीका में भी जनसंख्या सामान्य है, अधिक संघन नहीं है। ये गिनी तट पर भी जनसंख्या अधिक सामान्य रहती है। यहाँ जो इटली और जो इटली के साथ साथ फ्रांस का कुछ भाग है, यानी पुर्तगाल का कुछ भाग है, ये जो क्षेत्र है यहाँ जनसंख्या यानी सामान्य रहती है। स्विट्ज़रलैंड है, इंग्लैंड के अंदर है। उत्तरी पश्चिम यूरोप में उत्तरी का ये फिनलैंड का जो क्षेत्र है, स्वीडन है, यहाँ जनसंख्या सामान्य रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्य जो ये भाग है, दक्षिणी पूर्वी और मध्य का जो भाग है, मैक्सिको, न्यू मैक्सिको, ग्वाटेमाला, जो मध्य अमेरिकन देश है, लैटिन अमेरिकन देश है, जहाँ पे मैक्सिको भी है, ग्वाटेमाला भी है, कोटा रिक्शो भी है, कोटारियो, और इधर जो द्वीप का समूह है। इसके अलावा ब्राज़ील का जो भाग है, दक्षिणी पूर्वी का भाग, ये जो प्रशांत महासागरीय तट है, यहाँ पर भी जनसंख्या सामान्य रहती है। विरल जनसंख्या कहाँ रहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और यहाँ पे जो भाग है
प्रेरी घास के ऊपरी भाग वाला जो क्षेत्र है, यानी उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी वाला जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्र है, वहाँ विरल जनसंख्या रहती है। रूस के अंदर, स्कैंडिनेवियाई देश के अंदर और साइबेरियन क्षेत्र को छोड़ के दक्षिण वाला और मध्य रूस का जो भाग है, अरब कंट्री के अंदर, यहाँ जनसंख्या यानी विरल रहती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग है वो जनशून्य है और यहाँ जनसंख्या विरल पाई जाती है इसके क्षेत्र के अंदर। इनके अलावा एशिया का कुछ ये जो भाग है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी का क्षेत्र है, और यहाँ अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका का, मध्य अफ्रीका का और दक्षिणी जो पूर्वी का अफ्रीका का क्षेत्र है, वहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ भी विरल जनसंख्या पाई जाती है, बीच जो मध्य दक्षिणी अमेरिका का भाग है। तो ऐसे क्षेत्र है जहाँ विरल जनसंख्या क्षेत्र पाए जाते हैं। न्यून जनसंख्या प्रदेश है, जैसे यहाँ जो कनाडा का उत्तरी भाग है, जो द्वीपीय क्षेत्र है, अलास्का का क्षेत्र है, ग्रीनलैंड का क्षेत्र है, साइबेरिया का क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे जनसंख्या बिल्कुल क्या पाई जाती है, न्यून पाई जाती है। और सहारा मरुस्थल का जो क्षेत्र है, यहाँ जनसंख्या न्यून पाई जाती है, कम जनसंख्या पाई जाती है। तो ये जनसंख्या में जो सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश है, जिसमें ऐसे भौगोलिक प्रदेशों में पारिस्थितिकी जनसंख्या का निवास के लिए सामान्य दशा प्रदान करती है, या मानव ने अनेक स्थानों पर प्रकृति के साथ अनुकूलन यानी किया है। एंडीज पर्वत पर यानी कि प्रतिकूल भौगोलिक दशाएं होते हुए भी यहाँ तांबे की उपलब्धता के कारण चिली के अंदर जनसंख्या अधिक है। यानी एंडीज पर्वत श्रृंखला में जहाँ चिली देश हैं, वहाँ विषम भौगोलिक स्थितियाँ होते हुए भी जो तांबा है वो अधिक निकलता है, तो वहाँ जनसंख्या अधिक रहती है। इसके अलावा सुकार्ड, कामरा, कनाडा के यूरेनियम शहर में यूरेनियम का कारखाना स्थित होना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण खनन के भंडार यानी कि होना, ये ऐसे कारण हैं जहाँ जनसंख्या यानी कि सामान्य तौर पर पाई जाती है। यानी विश्व के अंदर कुछ ऐसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले जो क्षेत्र है, वहाँ विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ होते हुए भी या तो कुछ खनन वहाँ पे उपलब्ध है, तो खनिज उपलब्ध होने की वजह से उन विकट परिस्थितियों में भी वहाँ जनसंख्या यानी रहती है और जलवायु और वहाँ की भौगोलिक स्थितियों के अनुकूलन हो गई है। विरल जनसंख्या वाले प्रदेश हैं, ये विश्व के 70% भूभाग में स्थित है और यहाँ विश्व की केवल मात्र 5% जनसंख्या रहती है। यानी विरल जनसंख्या जो प्रदेश है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 70% है और यहाँ विश्व की मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में स्थिति, जलवायु, उच्चावास की जो विषम परिस्थितियों के कारण यहाँ जनसंख्या विरल पाई जाती है। चौथा जो अति न्यून यानी कि जनसंख्या क्षेत्र है, जहाँ विश्व के विशाल स्थल भाग पर बिना आबादी वाले या लगभग निर्जन प्रदेश इसका यानी मुख्य प्रदेश आता है, और जहाँ पे बिल्कुल जनसंख्या यानी नाम मात्र की पाई जाती है या निर्जन जनसंख्या प्रदेश कहलाते हैं। यहाँ अति न्यून जनसंख्या होने का मुख्य जो कारण है वो है जलवायु, धरातल में की कठोरता। ऐसे क्षेत्रों में अति शीतल, उष्ण मरुस्थल, उच्च धरातलीय एवं विषुवत रेखीय आर्द्रवन और मध्य अक्षांशीय प्रदेश जो आते हैं, जहाँ अल्प यानी कि जनसंख्या के अंदर ज़्यादा जनजातियाँ निवास करती है। तो ये 4 ऐसे क्षेत्र थे जो जनसंख्या वितरण को दर्शाते थे। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है, पृथ्वी पर जनसंख्या वितरण में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। वर्तमान वितरण की मुख्य विशेषता ये है कि पृथ्वी के स्थल मंडल पर मानव का निवास अति विषम है। जनसंख्या वितरण में अधिक विषमताएं के कई कारण हैं, परंतु स्थल पर इसके वितरण को जो प्रभावित करने वाले जो कारक है, उनमें से कुछ मुख्य कारक है, जैसे विश्वव्यापी कारक है,
विश्वव्यापी कारक, प्रादेशिक कारक, सांस्कृतिक कारक और सामयिक कारक। तो ये जो कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, इनका अपन ने इससे पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। अब विश्व की जो जनसंख्या है उसको जनसंख्या महासमूह में बांटा गया है और कुछ यानी कि 4 जनसंख्या महासमूह बनाए गए हैं, जिसमें एशियाई जनसमूह है, यूरोपीय जनसमूह है, अमेरिकी जनसमूह है और अफ्रीकी जनसमूह है। ये जनसमूह होते क्या है? विश्व में जनसंख्या वितरण के भौगोलिक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य मिलता है और पृथ्वी का 50% भूभाग मानव निवास के अनुकूल नहीं होने के कारण लगभग निर्जन है। यानी पृथ्वी पर 50% भूभाग ऐसा है जो मानव के रहने के लिए यानी अनुकूल नहीं है, वहाँ बिल्कुल यानी कि जनसंख्या नहीं रहती है, वो निर्जन क्षेत्र है। और इस प्रकार जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है, जो भौगोलिक दृष्टि से महाद्वीपों के कुछ विशेष उपयुक्त भाग है। इस विस्तृत बसे क्षेत्रों को प्रमुख जनसमूह कहते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो विशेष उपयुक्त भाग है, जहाँ सघन जनसंख्या रहती है, उसको अपन जनसंख्या समूह कहते हैं। और इनमें से सबसे पहला जनसंख्या समूह है वो है एशिया जनसमूह। एशियाई जो जनसमूह है ये विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशियाई जनसमूह में निवास करती है और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या समूह वाला यानी कि कॉन्टिनेंट है। इसका विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर एशियाई जनसमूह का विस्तार है वो पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम होते हुए चीन और जापान की और कोरिया तक विस्तृत है। इस पूरे प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, यानी एशियाई जनसमूह के अंदर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या जनसमूह कहलाता है, इसीलिए इसे मानसूनी एशिया भी कहा जाता है। और एशियाई जनसमूह का अध्ययन करने की दृष्टि से अपन इसको 3 उप प्रदेशों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है पूर्वी एशियाई। पूर्वी एशिया के अंतर्गत चीन, जापान और कोरिया आता है। पूर्वी एशिया में चीन, जापान और कोरिया आता है। फिर आता है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया में थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम आते हैं। दक्षिणी एशिया के अंदर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका में विभक्त किया गया है। एशियाई जनसमूह मुख्यतः 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य एशियाई जनसमूह है। यहाँ पर नदियों के द्वारा निर्मित उपजाऊ मिट्टी वाले अनेक मैदान स्थित है जो उत्तम कृषि प्रदेश कहलाते हैं। जापान को छोड़कर एशियाई जनसमूह के सभी देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले हैं। और ऐसे जनसमूह के देशों की जो प्रमुख समस्या जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर है, जो 2% प्रति वर्ष से भी अधिक है। यानी ऐसे जनसमूह के अंदर प्रमुख जो समस्या है, जैसे भारत है, चीन है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, खास करके दक्षिणी एशियाई देश हैं, इन देशों की प्रमुख समस्या क्या है कि जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र है। और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर से रोजगार, आवास, भोजन, निर्धनता, चिकित्सा और शिक्षा, जो मानव को जीवन जीने के लिए मूलभूत आधार है, आदि की समस्या को बढ़ावा दिया है। यानी इनसे ज़्यादातर यानी कि जनसंख्या अधिक वृद्धि होने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। यदि चीन की बात करें तो चीन वर्ष 2013 के अनुसार
विश्व में की यानी कि 19% जनसंख्या चीन में निवास करती है। 17.9% जनसंख्या भारत में निवास करती है। इंडोनेशिया में 3.5% यानी कि निवास करती है। पाकिस्तान में 2.7% निवास करती है। बांग्लादेश 2.2% निवास करती है। तो ये ऐसे देश हैं जो एशियाई जनसमूह में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कहलाते हैं।